अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी वो सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरी कुज़ीन। ये मज़ेदार से चाइनीज़ राइस बनाए हैं, शाशरेक बनाया है और सूप आपके लिए तैयार किया है। अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो ये चीज़ें तो लाजमी है इस्तेमाल करनी है। तो ये सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया। इसको जब बॉईल हो जाएगी तो फिर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ना हड्डी और रेशा इसका गोश्त का करके रख दूँ मैं। तो हमने ये तैयार कर लिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। जितनी भी चिकन बॉयल हो चुकी है सारी चिकन को इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो ये सब्जियां जाएंगी इसमें बंद गोभी है, गाजर है और प्याज है और हरी मिर्चें हैं। ये सारी हम ये यखनी के अंदर डाल देंगे और इसको पकाएंगे। बस इतना पकाएंगे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे ताकि ना ये थोड़ी सी क्रिस्पी इसके अंदर रहे सूप के अंदर ना सब्जियों का। तो ये अब हमने नमक डाला है, पिसी हुई काली मिर्चें 1 चमचा भर के डाल दिया। नमक हस्बे ज़ायका डालिएगा। तो ये तैयार हो गया, बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर घोल के डालेंगे। फिर बाद में हम साथ ही वो भी डालेंगे आखिर में जो हमने चिकन को रेशा करके रखा था। अब जितना हमने गाढ़ा रखना है उतना हम गाढ़ा रखेंगे। तो उस वक़्त थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, पतला था, तो ये मैंने इसके अंदर और घोल के डाल दिया था। तो फिर अब हम इसको तैयार हो चुका है। इस पर थोड़ा सा हल्का सा एक जोश दे लेंगे। फिर आखिर में हम वो डाल देंगे सिरका। ये 2 डोई भर के मैंने सिरके की इसके अंदर डाली थी। अब फिर मैं इसके अंदर चिकन को रेशा करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन की। ये रेशा करके मैंने इसके अंदर ये डाल दी। थोड़ा सा एक जोश आ गया था, मैंने इसको करके और ये तैयार हो गया हमारा मज़ेदार सा सूप। तो अब हम शाशलिक तैयार करेंगे। शाशलिक के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार सा शाशलिक तैयार हुआ है। ये है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च चकोर चकोर काटी। ये बारीक बारीक अदरक के मैंने 4-5 जवे लिए हैं, इसको काट लें। और साथ में ये चिकन है तकरीबन आधा किलो के करीब। सिरका, सोया सॉस और टमाटो केचप डलेगा, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, ये सब चीज़ें जाएंगी। मैंने ऑयल गरम करा है, उसके अंदर मैं लहसुन जो बारीक काट के रखा था वो उसके अंदर डाल दूँगी और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। और साथ ही हम इसको अंदर चिकन भी डाल देंगे तो ताकि इसके अंदर खूब अच्छा मज़ेदार सा लहसुन का जायका आ जाए। बहुत मज़ेदार से तैयार होती है ये। और इसको हल्का हल्का पहले हम इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। ये हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें डाल दें आप और भूनें ताकि हल्दी की महक जो आती है, जायका महसूस होता है, वो ना हो। इसको अच्छी तरह भूनना है हमने और ताकि इसकी खुशबू हल्दी की हमें ज़्यादा ना पता चले और कलर अच्छा सा आ जाए, एक मज़ेदार सा आ जाए। तो ये हमने खूब इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि चिकन भी साथ साथ गल जाए। तो अब हम सारी इसके अंदर सब्ज़ियां डाल देंगे। जो प्याज और शिमला और टमाटर को हमने चकोर चकोर काट के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको मिक्स कर लीजिए। बस ज़्यादा नहीं पकाना हमने, ऐसी कड़क कड़क सी इसको रखनी है, नरम ना हो ज़्यादा। नमक डालें हस्बे ज़ायका और इसके अंदर ज़रा चमचा चलाएं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि नमक की जो हो चारों तरफ से वो मिल जाए इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे सिरका थोड़ा सा, 2 खाने के चमचे, और सोया सॉस भी इतना ही हम 2 खाने के चमचे डालेंगे इसके अंदर। ये सोया सॉस है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम केचप डालेंगे, टमाटो केचप। इसको डालने के बाद केचप हमने तकरीबन 1 बड़ी प्याली भर के हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इसको सारे केचप को पूरी सारी सब्जियों में, चिकन के अंदर खूब अच्छी तरह से मिल जाए, यकजान हो जाए। फिर उसके बाद हम पानी इतना डालेंगे जितना हमने ग्रेवी रखना है, बस हमने उतनी ही डालनी है। पानी भी इसके अंदर, और ये केचप थोड़ी सी कम लग रही थी तो और डाल दी। अब पानी मैं डाल दूँगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर देंगे। जितने घर में अफराद होते हैं उतनी ही तकरीबन ग्रेवी इसके अंदर रखी जाती है। ढकना ढक दे, जब जोश आ जाएगा तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर घोल के डाल देंगे। देख लें ये जोश आ गया। अब कॉर्नफ्लोर हम इतना डालेंगे ज़रा सा गाढ़ा हो जाइए अच्छी तरह से। एक मज़ेदार सा शाशलिक आपके लिए तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा ये पतला है तो और इसमें आप डाल दीजिए कॉर्नफ्लोर। ये बहुत मज़ेदार सा तैयार होता है। मेरी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार जायका आपको शाशलिक लेकर आएगा। राइस भी इसी तरह से, राइस बनाने का मेरा तरीका अलग है, दूसरा तरीके से मैं बनाती हूँ। अब मैं एक देगचे के अंदर ऑयल डालूँगी। अब मैं राइस बनाना शुरू कर रही हूँ। इसके अंदर आप तकरीबन जितने चावल है उतने ही आपने इसके अंदर ऑयल डालना है ताकि हमें मज़ेदार से नज़र आए चावल। तो ये इसके अंदर मैंने प्याज जो है, हरी प्याज डालते, हरी प्याज तो आजकल मिल नहीं रही है, ढूंढ ढूंढ के थक गए लेकिन मिल नहीं रही हरी प्याज। तो मैंने ये सादी दूसरी वाली सूखी प्याज को बारीक काट के इसके अंदर मैंने डाल दी। थोड़ी सी लाइट ब्राउन करा। जो सब्जियां काटी थी, गाजर और बंद गोभी, वो इसके अंदर मैं इसके अंदर डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। ये फ्राई करना है इसको अच्छी तरह से। आपने ज़्यादा नरम भी ना हो कि मज़ेदार सा एक जायका आए इसके अंदर, थोड़ी सी क्रिस्पी सी रहे। जब ये थोड़ी सी मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर अंडे को अच्छी तरह फेंट के वो डालेंगे। बहुत मज़ेदार से ये आप इस तरीके से बनाएंगे ना चावल, आप याद रखेंगे कि क्या मज़ेदार से तरीके का ये राइस तैयार हुए। अब हम इसमें नमक डाल दिया है, पिसी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें, अब मैं सारी सब्ज़ी को साइड में करूँगी। अंडे को मैंने फेंटा है, हल्का सा नमक डाल दिया था उसके अंदर। ये अच्छी तरह से फेंट लें। इसको फेंटने के बाद आप है ना उसमें सब्ज़ियों को जो साइड में करा है ऑयल के अंदर, ये बस आप इसके अंदर डाल दें। अभी थोड़ी देर तक इसको यूं ही छोड़ दीजिएगा। अंडे को चमचा नहीं चलाना वरना सारे बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। हमने जितने बड़े साइज टुकड़े रखने हैं उतने आप इसको इसी तरह से थोड़ी सी देर छोड़ दीजिए। बस ये देखें, अब ये टुकड़े बनना शुरू हो गए। हम इसको चमचे से अलग कर देंगे। ये पक गया है अंडा। इस तरह से हम सारे को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखें, तोड़ के छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे ना करें, बड़े बड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुंह में जब आते हैं खाते हुए। तो ये हमारा तैयार हो रहा है। अब देखिएगा मेरा एक तरीका नया है जिस तरह से मैं राइस डालती हूँ, वरना तो लोग अलग से बॉयल करके डालते हैं। ये हमने पिसी हुई काली मिर्चें इसमें डाली हैं। वो मैं तरीका, वो दूसरा तरीका होता है। मैं ये इस तरीके से बनाती हूँ और बेइंतहा मज़ेदार ये जायके के बनते हैं। आप चावल बना के देखिएगा कि आप इस तरह से कच्चे चावल डालें। ये बॉयल चावल नहीं हैं, ये कच्चे चावल हैं। ये मैंने भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो दिए थे चावल को। अब इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे जितने हमारे चावल अच्छी तरह से दम आ जाए, इसके अंदर पक जाए। तो ये मैं चावल के अंदर पानी डाल रही हूँ। ये इंशाल्लाह आपको नया तरीका लगेगा चाइनीज़ राइस बनाने का। बेइंतहा मज़ेदार बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको रेसिपी आपको मेरी कैसी लगती है। फीडबैक दिया करें। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना हो आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह देखिएगा कितने मज़ेदार से ये राइस तैयार हो जाएंगे। ये लीजिए हमारे बस तैयार हो गए। हम दम पे रख देंगे इसको, फिर हम डिश आउट करेंगे। तो देख लीजिए कितने मज़ेदार से ये चावल तैयार हुए हैं।
वरना तो लोग अलग से बॉयल करते हैं चावलों को और फिर मिक्स करते हैं सब्जियों में। तो आप इस तरीके से बनाइएगा। ये आपके लिए एक नई रेसिपी है चाइनीज़ राइस बनाने की। तो ये लीजिए, मेरे सारे शाशलेक भी तैयार है, राइस भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।